जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का वीडियो है हरियाली अमावस्या के बारे में। हरियाली अमावस्या जो कि प्रतिवर्ष श्रावण कृष्ण अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो कैसी हो उस दिन हमारी जीवनचर्या, कैसे हो हमारे परिधान, कैसा हो हमारा भोजन, किस प्रकार के हम करें दान और किस प्रकार का करें हम पूजन, ताकि हमारे पितृ, हमारे देव, सभी प्रकृति हम पर प्रसन्न हो और हमें मन मुताबिक आशीर्वाद और मन मुताबिक आनंदित जीवन जीने का आशीर्वाद दे। तो अपने वीडियो में आज इसी तरह की कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आई हूं। हरियाली अमावस्या को सबसे पहले तो हमें कोई छोटा पर्व समझने की भूल नहीं करनी है। ये हमारे वे प्राकृतिक और शास्त्रीय, हमारे वेद सम्मत त्योहार हैं जो हमें विशेष रूप से मनाए जाने चाहिए। पितरों के दिवस के रूप में, देवों के दिवस के रूप में इस दिन को हमें मानना चाहिए। ये प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही अनुपम दिवस हैं, जिनको यदि हम विधि से मनाते हैं तो हमारे ऊपर आने वाले आधे से अधिक संकट तो वैसे ही टल जाते हैं। हमारे पितृ, हमारे देवगण हम पर कृपा करते हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। हरियाली अमावस्या अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है, इसे हमें विधिवत रूप से मनाना चाहिए। उसी शास्त्रीय पद्धति को लेकर आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने आई हूँ। आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, इसे अंत तक देखें, हरियाली अमावस्या से जुड़ी हुई कथा को आप जानें और जानें इसके महत्व एवं विधि को, तथा उसी प्रकार से आप इसे अपने जीवन में मनाएं, मनाकर अपने आने वाली संतति तक इसे ट्रांसफर करें और देखें इसके फायदे। आप अपने जीवन में देखें कि शास्त्रीय रीति नीति से चलने का हमारे जीवन में कितना अधिक फायदा, अभूतपूर्व फायदे हमें हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हरियाली अमावस्या के दिन हमें अपनी जीवनचर्या, सुबह से ही हमारा जीवन किस प्रकार इस दिन चलना चाहिए। यथासंभव अगर हो सके आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि आपके आसपास कोई नदी है, तालाब है, कोई बावड़ी है, कोई पवित्र स्थान है जहां जाके आप इस दिन स्नान कर सकें, तो सूर्य उदय होने से पूर्व ही आप इस दिन स्नान कर लें। यदि कहीं न जा सकें तो घर में ही जल में गंगा जल, जौ और तिल डालकर यदि आप इस दिन स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का ही संपूर्ण फल इस दिन प्राप्त होता है। सूर्योदय से पूर्व ही आपके घर की इस दिन साफ सफाई हो जानी चाहिए। सूर्य उदय होने के साथ साथ ही पितृ हमारे घर में इस दिन प्रवेश करते हैं। आपकी जीवनचर्या को देखकर वह आपके लिए आशीर्वाद देते हैं, आपकी घर की संतति को वह आगे बढ़ाते हैं, आपकी वंश परंपरा, आपके घर की धन समृद्धि, आपके घर में शांति तथा आपके घर को आरोग्य का वरदान देकर वो अवश्य ही इस दिन जाते हैं। तो हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या यथासंभव सूर्य उदय से पूर्व आपको स्नान करना है। यथासंभव आप हरे वस्त्र, पूरा घर इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें। हरे वस्त्र पहनना इस दिन बहुत ही शुभ होता है, प्रकृति के साथ तालमेल का भी एक अनूठा उदाहरण बनता है। तो इस दिन हरे वस्त्र आप धारण करें। घर को भी आप इस दिन बंधनवार से अवश्य सजाएं। बंधनवार अपने घर में, अपने घर के मंदिर में, यदि आप किसी मंदिर पर पूजा करने जाते हैं तो वहाँ भी आप अशोक अथवा आम के पत्ते इस दिन लेकर जाएं। इसके पश्चात घर की दहलीज का आप इस दिन विशेष ध्यान रखें। घर की दहलीज आपकी इस दिन बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। उसको विशेष प्रकार से आप धोएं, उस पर हल्दी के छींटे लगाएं, हो सके तो उस पर रंगोली बनाएं, चौक लगाएं, चंदन लगाएं। जिस भी प्रकार से आप अपने घर की दहलीज को सजा सकें उस प्रकार से इस दिन आज आपको दहलीज को सजाना है। हल्दी के छींटे लगाने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर यदि हम घर की दहलीज को लीपते हैं तो उससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का बिल्ला है तो उसको भी आप साफ सफाई करके उसके नीचे गाय का गोबर से हल्का सा लीप कर यदि हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं और 2 दीपक, घी के दीपक अगर आप लगाते हैं तो माँ तुलसी और आपके पितृ आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो यह कार्य आपको उस दिन करना है। दूसरी चीज आती है कि इस दिन आपको खीर अवश्य ही बनानी है। ध्यान रखिए, पितृ इस दिन खीर से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कढ़ाई का जो भोजन माना जाता है, पूड़ी है, सब्जी है, पुए हैं, मालपुए, आप देखिए आप अपने पितृ का, अपने देवों का आप किस तरह अपने घर में स्वागत करना चाहते हैं। तो इस दिन आपको पक्का भोजन, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, घी से संबंधित जितना भी हो सके आप घी से जो हलवा है या पूड़ियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं उस दिन आप अवश्य ही बनाएं।
इन्हीं चीज़ों का आप उस दिन दान करने का, यदि ब्राह्मण भोजन आप इस दिन रख सकें तो ब्राह्मण भोजन करें। घर में ब्राह्मण को बुलाएं, एक जोड़ा बुलाएं लक्ष्मी नारायण के रूप में। यदि आप उनको भोजन करवा सकें तो बहुत बेहतर है। यदि आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आप 2 लोगों के लायक भोजन की सामग्री आप इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को, वेदनिष्ठ ब्राह्मण को 2 लोग भोजन कर सकें, इतनी सामग्री, इतना ही आटा, उसमें थोड़ा नमक, थोड़े मसाले जो भी आप सब्जी में यूज़ करते हैं, आलू, जो भी फल आपके पास हैं, साथ ही श्रीफल, अगर आप घी दे सकें, शक्कर दे सकें, गुड़ दे सकें, तो ये भोजन की जो भी सामग्री जो 2 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त हो, इतनी सामग्री, साथ ही कुछ दक्षिणा आप रखकर किसी योग्य ब्राह्मण अथवा मंदिर में दे सकते हैं। इससे आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन 2 रोटी, यदि आप रोटी बना रहे हैं तो 2 रोटी अथवा 4 पूड़ियाँ, गाय को संपूर्ण थाली लगाकर जो भी आपने अच्छा भोजन बनाया है, गौ माता को इस दिन आप अवश्य उस भोजन को पितृश्वर के नाम से करवाएं। 1 पूड़ी या 1 रोटी जो भी आपने घर में बनाया है तो उसको 1 या 2 की संख्या में पितृ के नाम से छत पर भी आप रख के आएँ, जिन्हें कोए खा लें या अन्य कोई पक्षी खा ले। एक जो टुकड़ा है उसका जो भी आपने बनाया है, यदि पूरी बनाई है तो आप चींटियों के निमित्त भी उसको रखें, कोए के निमित्त रखें। कुत्ते के लिए अंत में अवश्य भोजन, जब संपूर्ण भोजन बन जाए उसके बाद अंत में कोई भी चीज़, अगर आपने बाटी बनाई है, आपने पूड़ियाँ बनाई हैं, उसको थोड़ा मोटा बनाकर और कुत्ते के लिए भी इस दिन डालें। यथासंभव जितना अधिक से अधिक दान इस दिन आपके माध्यम से हो सके आप उतना अधिक दान करने का इस दिन प्रयास करें। भगवान को इस दिन आपको, यदि आप गुड़धानी का प्रसाद लगाते हैं या गुड़धानी का प्रसाद लगाकर अपने मोहल्ले में या कहीं भी किसी मंदिर पर आप दान करते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण के लिए आप दान करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहता है। ये तो हुई आपकी जीवनचर्या की बात। इसके बाद हरियाली अमावस्या मनाई क्यों जाती है? देखिए, हमारी प्रकृति से संतुलन बिठाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं हमारे जीवन के लिए बनाई गई थी कि व्यक्ति अपने समय में से, अपनी जीवनचर्या से हटकर कुछ ऐसे कार्य कर सके कि प्रकृति के साथ भी वह तालमेल बिठा सके। तो उस हेतु आज का दिन निर्धारित किया गया, हरियाली अमावस्या का दिन उसके लिए निर्धारित किया गया कि इस दिन हर व्यक्ति अपने 100 काम छोड़कर अपने पितरों के निमित्त, अपने आने वाली संतति के निमित्त कुछ वृक्ष लगाए। तो वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष लगाकर हमें क्या क्या प्राप्ति होती है वह भी हमें फल बताए गए। और वाकई अभूतपूर्व उदाहरण समाज में इस चीज के देखने के लिए मिलते हैं कि जिस निमित्त जो व्यक्ति जो भी वृक्ष लगाता है उसकी वही मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से वृक्ष लगाने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्ष लगाने का विशेष महत्व होता है। ये वह महत्वपूर्ण दिन है कि इस दिन जो भी वृक्ष का रोपण किया जाए, जो भी बीज का रोपण किया जाए, तो वह वृक्ष अवश्य ही फलीभूत होता है, क्योंकि श्रावण का ये मध्य का समय है। इसके बाद श्रावण के पश्चात भाद्रपद आता है, उसमें पूरे महीने बरसात होती है, उसके बाद भी बरसात होती रहती है, यथासंभव सितंबर तक बरसात होती है। उसके बाद सर्दी की ऋतु आ जाती है, उस समय अधिक पानी की आवश्यकता पेड़ों को नहीं होती है। तो यथासंभव उस समय तक प्रत्येक पेड़ इतना बढ़ जाता है कि वह स्वतः ही धरती से अपना खाद पाने की व्यवस्था कर लेता है। तो सिर्फ हमें उसका संरक्षण करना है। यदि हम वृक्ष लगाकर और उसका संरक्षण यदि कर देते हैं तो अगले वर्ष तक वह पौधा तैयार हो जाता है। और यदि प्रत्येक वर्ष हरियाली अमावस्या के दिन हम यह नियम बना ले कि एक वृक्ष हमें लगाना ही है, अपनी कोई एक मनोकामना लेकर घर का यदि प्रत्येक सदस्य लगा सके तो बहुत बेहतर है। नहीं तो प्रत्येक घर से यदि एक वृक्ष इस दिन लगता है तो हजारों की संख्या में वृक्ष हम लोग लगा सकते हैं अपने संपूर्ण जीवन में। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस किस प्रकार के वृक्ष हमें लगाने चाहिए और उनसे हमारी कौन कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हरियाली अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगाता है उसको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो यदि आप अपनी वंश परंपरा को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पीपल का वृक्ष इस दिन जरूर रोपिए। इसे आप यदि शमशान में लगाते हैं तो ये आपके परिवार के संबंधों को अत्यधिक मधुर करता है। गुरुदेव भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। सार्वजनिक स्थल पर यदि आप इसको लगाते हैं तो भी आपके पितृ, आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। किसी
मंदिर में यदि आप लगाते हैं तो आपकी वंश परंपरा विकसित होती है। आप इस वृक्ष को कहीं भी लगाएंगे और जिस भी मनोकामना के साथ लगाएंगे तो हजारों पक्षियों का आसरा, हजारों जीव जंतुओं का आसरा बनकर यह आपकी वंश परंपरा को 21 पीढ़ियों तक सुरक्षित रखता है। जब तक यह पौधा रहता है, यह वृक्ष रहता है, तब तक आपके परिवार की वंश परंपरा बनी रहती है। और यदि आप प्रत्येक वर्ष इसको लगाने का संकल्प लेते हैं और आपकी पीढ़ियां भी इस संकल्प को लेती हैं तो यह परंपरा कभी टूटती नहीं है। आपके परिवार में वंश परंपरा, पुत्र की प्राप्ति सदैव होती रहती है। यदि आपकी कामना पुत्री संतान की है, यदि आप पुत्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जामुन का वृक्ष लगाएं। अवश्य ही आपके जीवन में एक अच्छी पुत्री का जन्म आपके जीवन में होगा। यदि आप धन पाना चाहते हैं, साथ ही भक्ति की भी आपको लालसा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपने जीवन से संतुष्ट है तो वह यह भी चाहता है कि उसके घर में धन का आगमन बना रहे, लेकिन उसे भक्ति भी चाहिए, उसे प्रभु से भी प्रेम है, तो उस व्यक्ति को इस दिन तुलसी का बिल्ला, बिल्व वृक्ष और आंवला अवश्य लगाने चाहिए। इन वृक्षों को आप किसी भी मंदिर में, अपने घर के आंगन में अथवा कहीं भी जहां आप चाहें वहां लगा सकते हैं। यह आपको धन समृद्धि के साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों ही चीजें ये प्रदान करने वाले तीनों वृक्ष हैं। अब बात आती है जीवनी शक्ति। यदि आप अपने भीतर ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, उत्साह की कमी महसूस करते हैं, या रोगी आप रहते हैं, आपको रोग बराबर बने रहते हैं, तो आम और नींबू के पेड़ आप लगाइए। ये दोनों पेड़ लगाने से आपके जीवन में जीवनी शक्ति का संचार होगा। यदि आपको अशांति लगती है, आप आम के वृक्ष लगाइए। यदि आपको जीवनी शक्ति का ह्रास होता नजर आता है, आपको लगता है आपका मनोबल कमजोर हो रहा है, तो आप नींबू का पेड़ लगाइए। इस दिन लगाया गया नींबू का पेड़ आपके जीवन में रक्त संचार को बढ़ाएगा, आपके जीवन में उत्साह का संचार करेगा, जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन निकल चुका है, अब आपके पास करने को ना आप पूजा कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है भाई मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कहीं भी अगर आपकी आत्मा आपको कचोटती है तो आप बट और नीम का पेड़ लगाइए। नीम का पेड़ पापों का नाश करने वाला होता है। जिस प्रकार वह औषधि के रूप में कार्य करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, उसी तरह से तिल तिल कर आपके पापों का नाश करने वाला होता है। तो बट और नीम का पेड़ आप इस दिन यदि लगाते हैं तो आपके संपूर्ण पापों का शमन होने लगता है। धीरे धीरे आपका पाप शांत होने लगते हैं, आपके जीवन में शांति और सौम्यता आने लगती है। यदि स्त्रियां सौभाग्य की इच्छुक हैं, वे चाहती हैं कि वह सौभाग्यवती रहे, उनका सुहाग अमर रहे, तो उन्हें अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। अर्जुन का पेड़ भी वह लगा सकती हैं। इससे स्त्रियों का सौभाग्य जो है वह अखंड रहता है, अर्थात उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के फायदे हमें होते हैं। हरियाली अमावस्या का दिन बिना वृक्ष लगाए हमें बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। हर स्थिति में हर व्यक्ति को घर घर से बच्चे बच्चे को भी इस दिन पेड़ लगाने का, पौधारोपण का कार्य अवश्य करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं से इस दिन तुलसी का बिल्ला रुबाना बहुत अच्छा, अच्छे वर प्राप्ति के लिए अच्छा रहता है। आप जैसी भी मनोकामना के साथ इस दिन बीज बोएंगे अथवा कोई भी पौधा लगाएंगे तो वह कहीं ना कहीं आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही ठाकुर जी पूरी करेंगे। इस दिन आपके पास कोई भी मंदिर है तो उसमें आप दर्शन करने अवश्य जाएं। प्रभु के मंदिर नंगे पैर पैदल चलकर जाएं। किसी मंदिर में यदि आप प्रसाद की व्यवस्था कर सकें, साल भर का अथवा 1 महीने का, 6 महीने का, जैसा भी आप प्रसाद दे सकें। इस दिन झाड़ू का दान भी बहुत अच्छा रहता है। किसी भी मंदिर में आप अगर झाड़ू देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितरों का रास्ता साफ होता है। आपके पितरों को जो समस्याएं हैं वे किसी भी योनि में हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक सुख इस दिन मिलता है। छाता और चप्पल दान करने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अमावस्या के दिन आप इसको तो प्रत्येक अमावस्या को भी कर सकते हैं, लेकिन हरियाली अमावस्या कुछ विशेष होती है तो इस दिन दान पुण्य का एक अनोखा दिवस है। तो इस दिन आप जितना चाहें उस दिन दान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त यदि सफ़ेद वस्त्र आप देते हैं, अगर आप सफ़ेद वस्त्र किसी को दान में देते हैं, साथ ही कुछ दक्षिणा भी देते हैं, तो आपके पितर आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गुड़धानी का प्रसाद इस दिन हमें हमारे ठाकुर जी को लगाना चाहिए। ये तो हुआ हरियाली अमावस्या के दिन की हमारी जीवनचर्या। अब क्या है हरियाली अमावस्या से जुड़ी हुई कथा, मैं आपको संक्षिप्त रूप में सुना देती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में एक राजा था, उसके बेटे और बहू थे। बेटे और बहू की कुछ आदत इस तरह की थी कि वे चोरी कर लिया करती थी। तो एक दिन उसने राजा के घर में जो मिठाई बन रही थी मेहमानों के लिए, तो उसने उसमें से एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर खा लिया। जब हंगामा हुआ कि भाई मिठाई को झूठा किसने किया,
तो उसने अपना नाम न लेकर और कह दिया कि मुझे लगता है घर में चूहे बहुत हो रहे हैं, तो किसी चूहे ने वो मिठाई का टुकड़ा उठा लिया होगा। अब चूंकि चूहा गणेश जी का वाहन, निर्दोष जंतु, तो उनको बड़ा गुस्सा आया चूहों को, और उन्होंने उसको, रानी को, जो राजा की बहू थी, उसको मज़ा चखाने की ठानी। अब चूहों ने क्या किया कि एक बार राजा के घर फिर मेहमान आए, तो उन्होंने उस छोटी रानी के वस्त्र उठाकर और मेहमानों के कमरे में डाल दिए। सुबह उठते ही सभी महल में हंगामा हो गया कि भाई रानी के वस्त्र मेहमानों के कमरे में मिले हैं, अर्थात रानी चरित्रहीन है। राजा के द्वारा रानी को घर से बाहर निकाल दिया गया। अपने बेटे और बहू को राजा ने बाहर निकाल दिया। चूँकि वह निर्दोष थी, उसके चरित्र पर लांछन लगा था, उसने सिर्फ मिठाई खाई थी और चूहे का नाम लगाया था, लेकिन बात अब उसके चरित्र तक आ पहुंची थी, तो वह अत्यंत दुखी हो गई। गांव से बाहर, अपने देश से बाहर जाकर वह जंगलों में रहने लगी, जवारे बोने लगी, प्रभु की पूजा करने लगी। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो उधर से निकला, तो वह देखता है कि एक खेत में बड़ा अच्छे जवारे हो रहे हैं, वहाँ दीप लग रहे हैं, वहाँ तुलसी के बिरले, पीपल के पौधे हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने फलदार और रसीले पौधे, पेड़ तो मेरे भी उसमें महल में नहीं है, ये यहाँ कैसे लगे हुए हैं। तो राजा वहाँ छुपकर बैठ गया। अब वह देखता है कि वहाँ दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। दीपक आपस में यह बातें कर रहे हैं कि एक दीपक कहता है कि भाई तुम यहाँ कैसे हो, प्रसन्न हो? तो दूसरा दीपक कहता है हाँ मैं यहाँ बिल्कुल प्रसन्न हूँ। तीसरा दीपक कहता है कि हाँ मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मिठाई खाने को नहीं मिलती है। चौथा दीपक कहता है क्यों भाई, मिठाई खाने को क्यों नहीं मिलती है? कि अरे मैं तो रानी के साथ बाहर से वहाँ देश निकाला, मुझे दे दिया गया है और रानी के साथ ही मैं जंगलों में आकर पड़ा हुआ हूँ। तो राजा इन बातों को सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और वह नीचे उतरता है, पेड़ से नीचे आता है और आकर प्रार्थना करता है दीप से कि हे दीप देव, आप मुझे बताइए कि आप किस तरह की ये बातें करके मुझे भ्रमित कर रहे हैं। तो दीपक उनसे कहता है कि भाई हम दीपक हैं, तुम्हारे ही महल के दीपक हैं, तुम्हारे ही महल में हम रोशनी किया करते थे। एक छोटी सी भूल के कारण तुमने अपनी रानी को बिना जानकारी करे अपने महल की बहू को घर से बाहर निकाल दिया। पहले जाओ और पूरी जानकारी करो कि ये सब क्यों हुआ है। राजा ने कहा मैं कहाँ जाऊँगा, किससे जानकारी करूँगा, आप ही मुझे बताइए कि क्या कारण है। तो दीपक ने कहा कि मैं तुम्हारे महल का दीपक हूँ, मैं तुम्हारे महल में प्रकाश करता था, मैं दोनों ही बातों का साक्षी हूँ कि रानी ने, आपकी बहू ने केवल एक मिठाई का टुकड़ा चुराकर खाया और भय के कारण, डर के कारण उसने नाम चूहे का लगा दिया। उस चूहे ने ही इनके वस्त्र लेकर मेहमानों के उसमें पहुंचाए थे। यह चरित्रहीन नहीं है, मैं मानता हूं इनसे भूल हुई है, लेकिन अब ये बहुत ही सेवा और अपना बहुत अच्छा जीवन यापन यह कर रही हैं, अच्छा जीवन यह जी रही हैं और इनके चरित्र पर कोई भी लांछन नहीं है। हरियाली अमावस्या का वह दिन था। उन्होंने कहा कि आपने हरियाली अमावस्या के दिन ही इनको बाहर निकाला और 1 साल के भीतर देखिए इन्होंने इस जंगल को किस प्रकार से मंगल कर दिया, अर्थात यहाँ इतने फलदार पौधे लगा दिए, हम सब लोग यहाँ प्रसन्नता के साथ रहते हैं। अब आपको चाहिए कि रानी को उसकी पूजा और सेवा का अच्छा फल मिले और आप रानी को महल ले जाएं। राजा ने रानी और उसके पति को, अर्थात अपने पुत्र और पुत्र वधू को माफ कर दिया, उन्हें ससम्मान वे अपने घर ले गए और उनकी पुत्र वधू ने इसे हरियाली अमावस्या का ही प्रताप माना। उन्होंने हरियाली अमावस्या का प्रत्येक वर्ष पूजा करने का संकल्प लिया। अपने पूरे महलों में भी उन्होंने और अपने पूरे देश में उन्होंने इस चीज़ का ढिंढोरा पिटवाया कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को हरियाली अमावस्या की इसी प्रकार से पूजा करनी है, गुड़धानी का प्रसाद लगाना है, हरे वस्त्र धारण करने हैं, 2 दीप प्रज्वलित करने और साथ ही फलदार पौधों का रोपण करना है। तो इस प्रकार यह हरियाली अमावस्या की कथा सुनाई जाती है, सुनी जाती है। इसको सुनने से ऐसा मानते हैं कि हमारे सभी पापों का नाश होता है, साथ ही हमारे पितृ भी हम पर प्रसन्न होते हैं। तो यह है हमारी संपूर्ण हरियाली अमावस्या को मनाने की संपूर्ण विधि। आपको यदि विधि पसंद आई हो तो उस दिन आप अपनी जीवनचर्या को इसी प्रकार से रखें, इसी प्रकार आप अपना संपूर्ण जीवन जिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसे फॉरवर्ड करें, आगे भेजें उसको, कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी हमारे शास्त्रीय रीति नीति को जाने और उसी आधार पे अपना जीवन जिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने शुभचिंतकों तक इसको फॉरवर्ड अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।